हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, जैसा कि मेरा पहला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ करके मैं निकल चुका था। निकलने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा। वहां से मैंने जसीदी जाने के लिए टिकट वगैरह ली। अब मैं खड़ा था स्टेशन पे, बस इंतज़ार हो रहा था कि ट्रेन आए और मैं चलूँ यहाँ से। बैठा था मैं अपने, इंतज़ार कर रहा था कि आए और जसीदी पहुँचूँ किसी भी तरह। अब ये ट्रेन आ भी चुकी थी, अब इसमें बैठना था और पहुँचना था सीधा जसीदी। जसीदी के नियरेस्ट पड़ता है बाबा वैद्यनाथ धाम, तो उसी के लिए मैं यहाँ से निकला था। भैया टिकट विकट तो है नहीं अपने पास, टीटी से कुछ जुगाड़ बैठाता हूँ। जुगाड़ बैठाने में तो माहिर हूँ, खैर बैठ के जाऊँगा इसी में। फिर वहाँ से निकला तो माँ गंगा दिखाई दी। वहाँ एक क्लिप ये मैंने ले ली माँ गंगा की, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था सब कुछ। फिर मैंने खाने वाने का मंगाया। खाने का तो छोड़ो, इसमें रोटी तो थी ही नहीं, बस चावल थे। चावल इतने पसंद है भी नहीं मुझे। उसके बाद वहाँ से खाना वाना खाया, जसीदी पहुँच गया। बस अब जल्दी से ये था कि बाबा वैद्यनाथ के दर्शन करने हैं बहुत जल्दी जाके। जसीदी पहुँच के मैंने ये देख रहे हो आप फ़ोटो वगैरह वहाँ ली वहाँ जाके। अब जसीदी से वैद्यनाथ के लिए मुझे एक ऑटो मिलना था। देख रहे हो 3 बज चुके हैं। अब चाहिए था मुझे कि बस वहाँ से मैं ऑटो पकड़ूँ और सीधा जल्दी जल्दी धाम पहुँच जाऊँ। ये वो फैमिली है जिनके साथ मैं चला, ये शेयरिंग में मेरे साथ ऑटो में थे। इन्हीं की वजह से बढ़िया, मतलब मैं जल्दी चला गया, निकल गया था मैं ऑटो से। अब वहाँ का दिखाते हैं रास्ते का जो व्यू था। अच्छा था, रास्ता खाली पड़ा था बिल्कुल, तो जाने में कोई जाम नहीं, कुछ नहीं। सुनसान सा रास्ता, सुंदर सा, स्वच्छ सा, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत सेट। अब पहुँचने वाले थे हम धाम। ये वहाँ पे क्या होता है कि इन दिनों में कांवर लाते हैं और बाबा वैद्यनाथ पर ये जल चढ़ाते हैं। वही है वो क्लिप जो दे रखी है। काल हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा, कष्ट हरा, रोग हरा, बोलो हर हर महादेव, जय गंगे। अब मैं शिव गंगा पहुँच गया था। वहाँ जाके मैंने वीडियो वगैरह बनाई, देख रहे होंगे आप पीछे, ये शिव गंगा है सारा। अब मन था कि इसमें जल्दी कपड़े उतार के नहाया जाए, और वही शुरू हो गया। पहले फ़ोटो वगैरह ली, वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद अब टाइम था गोते लगाने का इसमें, वो भी लगा दिए लोग। अब वहाँ से नहाने के बाद था कि अब जल्दी जल्दी मंदिर पहुँचना है, वहाँ लाइन में लगना था, तभी जल्दी दर्शन हो पाते। अब देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा था सुबह सब कुछ, मैं दिखा रहा हूँ आपको ये सब। तो अब मैंने यहाँ नहाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज किए, ये आपको दिखा ही रहा हूँ सारा कुछ। सब बहुत बढ़िया, सब बहुत बढ़िया बिल्कुल। अब यहाँ से बारी थी यहाँ से निकलने की। ये सामने जो आप देख रहे हो दिगंबर नाथ बाबा का मंदिर है, यहाँ मैंने हाथ जोड़े पहले। फिर यहाँ से लेफ़्ट जाना था और मैं पहुँच गया वैद्यनाथ धाम के एंट्री गेट पर। बाहर से तो लग रहा था कि हाँ भीड़ भाड़ दिखाई दे रही थी कि हाँ पहले से ही काफ़ी है, क्योंकि कांवड़ का टाइम भी चल रहा था थोड़ा यहाँ पर। अब बस किसी भी तरह लाइन में लगना था और दर्शन करने थे, और कुछ नहीं था। ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, यहीं पर विराजमान है बाबा वैद्यनाथ। अब बारी थी बस यहाँ से घूमने की थोड़ा, तो यहाँ काल भैरव का मंदिर था, अभी दर्शन नहीं हुए थे, तो मैं पहले काल भैरव के मंदिर चला गया। वहाँ जाके मैंने हाथ जोड़े और काल भैरव से बोला कि आप जल्दी जल्दी मेरे धाम के दर्शन करा दो। वैसा ही हुआ, यहाँ मैंने फ़ोटो वगैरह लिए। अब मंदिर का व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा किस तरह का था। ये माँ सरस्वती का मंदिर है वहाँ पर, इसके ही बराबर में किसका है पता नहीं किसका है, पर यही वो मंदिर है जहाँ बाबा विराजमान है। बारी थी बस हर हर महादेव बोलकर वहाँ से निकल गया। वहाँ फ़ोटो लिया, इंतज़ार कर रहा था, और बाबा के लिए मैंने प्रसाद खरीदा था, वो रखा हुआ है कि बाबा पे जल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है। वहाँ से अब हर हर महादेव एंट्री ले ली थी, लाइन में लग के मैं पहुँच गया था। यही वो सामने गेट है जहाँ बाबा विराजमान है। से छूने को मिल गया, माथे से हर हर महादेव। ये वो ज्योतिर्लिंग है जिसके मैं दर्शन करने आया था, और ये मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग यहाँ पर
पूर्ण हो गई थी दूसरे ज्योतिर्लिंग की यात्रा। माँ पार्वती के मंदिर भी जाना था, मैं फिर से लग गया लाइन में माँ पार्वती के जल चढ़ाने के लिए। भीड़ थी पर इतनी भी कोई ज़्यादा नहीं थी। आगे अभी आपको दिखाई देगा। पहले मैंने नाग देवता के दर्शन किए, आरती ली, आरती लेने के बाद माँ पार्वती के मंदिर की ओर चल दिया। अब यहाँ फिर मैंने इन भैया से पैक कराए थोड़े से पेड़े और निकलने की बारी हो गई थी। अब यहाँ से मैं चल दिया था, अब मुझे वापस जसीडीह जाना था। मैंने एक रिक्शा ली और रिक्शा से मैं चल दिया जसीडीह के लिए। उसके बाद मैंने इन भैया से थोड़ी बातें की, पूछा यहाँ के बारे में, इन्होंने सब बताया। फिर मैं पहुँच गया था जसीडीह जंक्शन पर। ये देखो ऐसा दिखता है बाहर से, बढ़िया लग रहा था ये भी। यहाँ फ़ोटो वगैरह ली मैंने, शेयर करूँगा उन्हें बाद में, फ़िलहाल वीडियो है पहले ये। फिर मैंने एक यहाँ जनरल की टिकट ली जसीडीह टू पटना, फिर पटना से रिजर्वेशन कराया, उज्जैन जाना था मुझे, उज्जैन के लिए। अब मैं चल दिया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था ये बात, ये मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब पटना के लिए ट्रेन आने वाली थी, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था। आप देख सकते हैं ये ट्रेन भी आ गई है। अब देखो टिकट विकट तो हमारे पास जनरल का ही हो पाया था यहाँ से, पर कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बैठाना ही था किस तरह का, वो भी बैठा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। अंदर का बताता हूँ, ये थोड़ा उस टाइम मैं थका हुआ था इसलिए इस तरह का ये देख रहे हो आप। फिर मैं पहुँच गया पटना जाके मैंने यहाँ वीडियो वगैरह बनाई। अब ये था, मैं थोड़ा थका हुआ फील कर रहा था तो मुझे नहाना था। पटना जाके मैं नहाया, नहाने के बाद वहाँ से मैं निकल गया बाहर कुछ खाने के लिए। किसी ने बताया था कि बालाजी भोजनालय करके है कुछ, आप वहाँ खा लेना जाके। तो वहीं के लिए निकल गया, पता था नहीं कहाँ है, फिर भी मैं पूछते हुए पहुँच गया वहाँ पर। ये मैंने वहाँ जाके खाना खाया, दाल मखनी, रोटी, अच्छा था खाना। फिर मैं वापस आ गया स्टेशन के लिए क्योंकि मेरी ट्रेन थी। ये रात में इस तरह का दिखता है पटना जंक्शन, सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। अब बस किसी तरह एक उम्मीद थी कि जल्दी मैं उज्जैन पहुँचूँ ट्रेन पकड़ के, और यहीं ऐसे मेरे 2 ज्योतिर्लिंग पूर्ण हुए। बोलो हर हर महादेव।